दर्शकों से कहना चाहता हूं, एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी आया था जो इन्हीं की सरकार के जमाने में आया था 65 में। उसमें रिलैक्सेशन करके यानी उन सारे लोगों की संपत्ति उन लोगों को देना चाहते थे जो मुस्लिम यहां हैं या बाहर हैं। असलियत यह है अंजना जी कि ये क्या यहां पर हां या ना में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं, क्या आप आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? वैसे तो मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा जी के बोलने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, छाछ का छाछ, रायता का रायता इतना हो गया है कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। मगर मैं भी उनसे कहता हूं, ताल ठोक के आप लोग कहते हैं जातिगत जनगणना का विषय तो क्यों नहीं कराया है हिमाचल में, क्यों नहीं कराया 10 साल पंजाब में? अभी की पुरानी बात छोड़ दीजिए, तब तो आप विरोध में रहते थे। राजस्थान में क्यों नहीं कराया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कराया? और मैं सुप्रिया जी को बता दूं, अरे भाई कर्नाटक में आपके डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ताल ठोक के कहते हैं कि नहीं होने दूंगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देखिए, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप इनको जानते हैं ना, इन जैसा वक्ता मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी को देखा नहीं। इतनी नॉलेज है इस आदमी के पास, मुकाबला नहीं है किसी का। आप बताइए, अब इसके सामने ये बैठ के गाली वाली भाई अगर उल्टा सीधा क्वेश्चन करेगी तो मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा ही ना। इसको मालूम है ना कि ये डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी क्या चीज़ है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये फैक्ट के ऊपर बात करते हैं और जो फैक्ट की जो इनकी बातें होती है ना वो 100% वो होती हैं जो जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए बड़े बड़े धुरंधर इनके आगे बैठने से घबराते हैं। अब बात ये है कि इन लोगों के पास कोई तथ्य होता नहीं है, ये सब इनको झूठ बोलना होता है कि जी ये कर दिया बीजेपी ने, महंगाई बढ़ा दिया या बेरोजगारी बढ़ा दी। इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, सिर्फ झूठ बोलने के लिए होता है और ये झूठ के बेस पे आते हैं। अब आप सोचिए, अगर इनको झूठ चल रहे होते तो आज जनता के साथ होती। आने वाले दिनों के अंदर मोदी जी 400 पार करने वाले हैं, कांग्रेस खत्म होने वाली है, सारी दुनिया जानती है दोस्तों। और ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, पूरे देश के लिए, आपके लिए। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी वाले खुद ही कह रहे हैं कि नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं लागू करने वाले हैं, तो बीजेपी इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? क्यों बार बार आप लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को संपत्ति दे देंगे? और सुप्रिया जी भी आपको ललकार रही, वो कह रही कि पेज पे किस पन्ने पर कौन सी लाइन है मैनिफेस्टो में जिससे ये साबित होता है कि हम SC ST या अन्य जातियों के समाज के लोगों का लेकर संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे। जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए ऐसा है कि जो उनके हाईटेक गुरु ने, कोई भी चीज कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती, संदर्भ में। पहले राहुल गांधी बोल चुके थे कि सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। अब एक्सरे साफ कर दिया है सैम पित्रोदा जी ने, हाईटेक गुरु है, एकदम क्लियर कर दिया कि उनका मतलब क्या था कि संपत्ति पर टैक्स लगाएंगे। और जो उन्होंने उदाहरण दिया अमेरिका का, वहां तो 45% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। आप अपने बेटे बेटी को संपत्ति देना चाहेंगे तो आपके ऊपर इतना सारा टैक्स लगाना पड़ेगा। तो अब मतलब इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि जितने तेवर के साथ राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे, ये उन्होंने बोला। और बोलने के बाद जो उनके गुरुजी ने बोला, अब एक्सरे साफ हो गया। जब एक बार एक्सरे हो गया ना अंजना जी, फिर वो आप शरीर पे क्या कपड़ा पहने हैं, कपड़े में ये दिख रहा नहीं दिख रहा, वो बात खत्म हो गई। वो सारी की सारी चीजें बहुत क्लियर कर दिख गई। और दूसरी बात जो हमने कहा कि मुस्लिमों को देने की बात, तो देंगे नहीं, ये दे चुके। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा लैंड किसी के पास है तो वह है मुस्लिम वक्फ बोर्ड, 12 लाख एकड़ जमीन है। और ये सक्सेसिवली नेहरू जी से लेकर और मनमोहन सिंह जी की सरकारों ने उनको ज्यादा से ज्यादा ताकत दी। और अगर हमारी सरकार ना गई होती तो 2013 में तो ये लोग ये अमेंडमेंट करके गए थे कि अगर आपकी संपत्ति पे क्लेम कर ले, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको उसके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूं, SC ST OBC का आरक्षण ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में ले चुके हैं और लेके एक मुश्त मुस्लिमों को दे चुके हैं। और मैं पूछना दर्शकों से कहना चाहता हूं, एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी आया था जो इन्हीं की सरकार के जमाने में आया था 65 में। उसमें रिलैक्सेशन करके यानी उन सारे लोगों की संपत्ति उन लोगों को देना चाहते थे जो मुस्लिम यहां हैं या बाहर हैं। असलियत यह है अंजना जी कि एक बहुत एंटाइटल्ड व्यू है कहना कि जात पात के नाम पर लोग बट जाएंगे। मैं यहां पर दो बातें कहना चाहती हूं और दोनों बिल्कुल डायरेक्ट बातें हैं। एक आपकी बात का जवाब है और एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री जो बार बार झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, क्या यहां पर हां या ना में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं
क्या आप आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? हाँ या ना में बताइए, क्या आप उसके खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? अगर इस बात का जवाब दे दीजिएगा तो सारा देश जान जाएगा। करारा जवाब मिलेगा। प्रिया जी ने कहा था कि भाई हम ताल ठोक के कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि साहब पित्रोदा जी के बोलने के बाद दूध का दूध पानी का पानी छाछ का छाछ रायता का रायता इतना हो गया है कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। मगर मैं भी इनसे कहता हूं, ताल ठोक के आप लोग कहते हैं जातिगत जनगणना का विषय तो क्यों नहीं कराया है हिमाचल में, क्यों नहीं कराया 10 साल पंजाब में? अभी की पुरानी बात छोड़ दीजिए, तब तो आप विरोध में रहते थे। राजस्थान में क्यों नहीं कराया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कराया? और मैं सुप्रिया जी को बता दूं, अरे भाई कर्नाटक में आपके डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ताल ठोक के कहते हैं कि नहीं होने दूंगा। दर्शकों से कहता हूं, इन लोगों का दोहरा चरित्र देखिए। जो इन्होंने नहीं किया था, यानी जिसका विरोध किया था इन्होंने पिछले 50-60 साल में, डंके की चोट पे विरोध किया था और आज भी डंके की चोट पे विरोध कर रहे हैं, वही वो कह रहे हैं। मगर अब इनकी बिल्कुल मंशा साफ हो गई है कि ये अपनी विरासत तो किसी को नहीं देना चाहते। ये सारे दल ऐसे हैं, मेरी विरासत तो मेरे पास रहनी चाहिए। हम तो उन ट्रस्टों के मालिक हैं जिनमें हजारों हजारों करोड़ की संपत्ति है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहनी चाहिए इन सारी पार्टियों की। मगर एक आम आदमी की विरासत के ऊपर इनकी पूरी नजर लगी हुई है। तो सही है। बीजेपी का हमला मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी, मुझे उन पर उम्र का तकाजा भी दिखने लगा है। और मोदी जी मुझे ज्यादातर अब वो व्हाट्सएप अंकल जी होते हैं ना, जो रात में व्हाट्सएप आता है सुबह पढ़ के सुनाते हैं, वो लगने लगे। जो व्हाट्सएप में दिन भर चलता है, अगली चुनावी सभा में मोदी जी वो बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो व्हाट्सएप खुद लिख रहे हैं या किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंकल नंबर 1 जी मोदी जी बन चुके हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मैंने सिर्फ सवाल के पहले हिस्से का जवाब डायरेक्ट दिया। सवाल का एक्चुअली जवाब मैं आ रही थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये जो वितरण संपत्ति के वितरण की बात कही गई है, उसको लेकर पूरा बवाल, वहीं से लाइंस को बीजेपी कनेक्ट कर रही है। उस पर एक छोटा सा जवाब, फिर मैं सुधांशु जी से कास्ट सेंसस पे जवाब लूंगी। बहुत अच्छा सवाल है। आपकी जैसी मूर्धन्य पत्रकार से मुझे उम्मीद थी कि आप इसको जोड़कर ही सवाल पूछेगा। अच्छा सवाल आपने पूछा है। 15,329 शब्द है इस मैनिफेस्टो में, 46 पन्ने का है। बीजेपी दिखा दे कहां पर वितरण की बात है, कहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। और मैं डंके की चोट पर कहती हूं ना, हमने 55 साल सरकार चलाई, हमने किसकी जेब से पैसा निकाल के गरीब को दिया? हमने गरीब को आगे बढ़ाया नीतियां बनाकर, हमने गरीब को आगे बढ़ाया नीति निर्माण करके, हमने गरीब को आगे बढ़ाया उसका हक देकर, किसी को कमतर नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने अपना गरीब विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक सवाल है आज प्रधानमंत्री के लिए। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमें गिनती करानी चाहिए, पिछड़े दलित आदिवासी और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए गिनती होनी चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ऐसे ही नीति निर्माण होना चाहिए। क्या मोदी जी उसके पक्षधर है या उसके खिलाफ है? इस बात का हाँ या ना बोल दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो पे लगातार उनको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। बहुत साफ साफ बोला है कि हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे और उसके बाद ये इंश्योर करेंगे कि किसका हक है उसे मिलना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह गया। उसके बाद जो सैम पित्रोदा ने बोला, तो अब चाहे सुप्रिया जी कितनी सफाई दे लें, कहा जाता है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखनो। या दूध फट गया, अब आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक चुटकी सिंदूर की कीमत और एक मंगलसूत्र की मर्यादा तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू, ये मुझे कहना पड़ेगा। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, उस मंगलसूत्र की जो दाम्पत्य के सूत्र का सबसे पवित्र प्रतीक है। आप बात कर पाएंगे उन 20 जाबाजों की विधवाओं से जिनके लिए आपने गलवान में कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं था? उनके मंगलसूत्र का जवाब दे पाएंगे? करारा जवाब मिलेगा। तो मैं मंगलसूत्र पर भी बता देना चाहता हूं, आज यदि प्रियंका जी ने मंगलसूत्र की बात कही तो मंगलसूत्र का जवाब उन लोगों का भी देना चाहिए जिन सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे संसद की रक्षा के लिए। उन्होंने अपने मंगलसूत्र छोड़िए, उनके परिवार वालों ने मेडल तक लौटा दिए थे कि अफजल गुरु को फांसी नहीं हो रही थी, पर सोनिया जी की आंखों में वो नहीं आए थे। खत्म। लोगों को पता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी के अपना घोषणा पत्र में क्या है? यहाँ पता है किसी को? पता है? क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेके, क्या सोचते हैं? मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है।
सुप्रिया जी, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मोदी को लेकर ये कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है मैनिफेस्टो। में तो बस एक रियलिटी चेक करना चाह रही थी। समझ गया मैं। या गांव में जो लोग हैं उन तक भी ये बहस पहुंचती है, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर उनकी लोकप्रियता यहाँ पर दिख रही है। 400 पार का नारा लोग लगा रहे हैं।